हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमने यहाँ पे 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट भी होता है। हम यहाँ पे ईएमए का जो कॉम्बिनेशन है वो चार्ट पे किस तरह से प्रिपेयर हुआ है वो देखेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे और कोई चार्ट पैटर्न के साथ या तो कोई रेंज का ब्रेकआउट बनता है क्या और वो ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ बनता है क्या वो देखेंगे और उसके बाद ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ईएमए का सेटअप अगर प्रॉपर तरीके से चार्ट पे दिखता है और प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम प्रॉपर तरीके से बनता है तो स्टॉक में आगे जाकर बढ़िया सी मूवमेंट आने की संभावना होती है। तो उसका ही फायदा लेकर हम यहाँ पे एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जनरली जब भी हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करते हैं तो मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होता है। तो ट्रेंड के हिसाब से वो प्रिपेयर होते रहते हैं और उसके हिसाब से ही हमें पता लगता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है, साइडवेज मार्केट में ये वर्कआउट नहीं होगा। तो आपको अच्छे खासे ट्रेंडिंग मार्केट में ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एज ए स्विंग ट्रेडर वी कैन यूज few combinations of exponential moving averages to identify perfect swing trading setup। तो एज ए स्विंग ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए, जो भी मल्टीपल ईएमएस होते हैं वैसे तो हम हर एक ड्यूरेशन का ईएमए चार्ट पे इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं और जिसकी एक्यूरेसी भी अच्छी खासी है तो वो ईएमएस के हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे या तो इवन एसएमएस के हिसाब से भी हम वो देखने की कोशिश करेंगे। तो 3 ऐसे मूविंग एवरेजेस है कि जो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होते हैं। वाई 3 ईएमएस, तो 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का ही इस्तेमाल करना है। वो कौन से है तो कौन से है वो पहले हम देखते हैं। तो 5 ईएमए, 13 ईएमए एंड 26 ईएमए, ये 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। 5 ईएमए जो है वो हमें क्या बता देगा, इज मोमेंटम एक्सीलरेटिंग, यानी कि अगर 5 ईएमए इस तरह से जा रहा है और प्राइसेस इसके ही ऊपर इस तरह से जा रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही तेजी के साथ स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आ रही है। तो इमीडिएट जो प्राइस एक्शन अपसाइड में बनती रहती है मोमेंटम, वो हम कैप्चर कर सकते हैं 5 ईएमए को कंसिडर करते हुए। 13 ईएमए हमें क्या बता देता है, इज द स्विंग ट्रेंड हेल्दी। अभी 13 ईएमए इस तरह से रहेगा, राइट, और प्राइसेस अगर इसके ऊपर रहेंगे तो ये हमें बता देगा कि ये जो स्विंग ट्रेड यहाँ पे चल रहा है तो उसका जो ट्रेंड है वो हेल्दी है। तो अगर 13 ईएमए को रिस्पेक्ट देते हुए प्राइस चार्ट ऊपर जाता रहता है तो हम कहेंगे कि इसका जो स्विंग ट्रेंड चल रहा है वो हेल्दी है, और अगर हमारा इसमें ट्रेड है तो उसको हम कंटिन्यू लेके जाएंगे बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अभी ये हो गया 13 ईएमए। नेक्स्ट है 26 ईएमए। ये हमें क्या बताता है, इज द ब्रॉडर शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड इज बुलिश और नॉट। यानी कि 26 ईएमए इस तरह से प्रिपेयर होगा और प्राइस चार्ट अगर आपका इस तरह से रहेगा यानी कि 26 ईएमए से ऊपर रहेगा तो ये हमें बता देगा कि इसका जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो है वो उसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है। और जब भी 26 ईएमए के ऊपर स्टॉक कंटिन्यूसली सस्टेन होता है तो इसका ट्रेंड बुलिश होता है, और जब भी ये नीचे आकर 26 ईएमए को हिट करके रिवर्सल के सिग्नल देता है तो हमें और एक स्विंग ट्रेंड का मौका भी यहाँ मिलता है। तो जनरली जो भी बहुत ही तेजी के साथ स्टॉक ऊपर जाते हैं वो 5 ईएमए पे सपोर्ट लेते लेते जाते हैं। उससे थोड़ा एक्सीलरेशन अगर कम होगा तो वो 13 ईएमए को फॉलो करता है, और अगर उसमें एक्सीलरेशन और भी कम होगा या तो गिरावट ज़्यादा आती होगी, यानी कि हायर टॉप हायर बॉटम जो पैटर्न बनता है तो ये हायर बॉटम की गिरावट ज़्यादा आती होगी तो ये 26 ईएमए को फॉलो करते हुए ट्रेड करेगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो डेफिनेटली इसका जो मोमेंटम है वो कम हो रहा है। अगर इसको फॉलो करता है तो मोमेंटम अभी भी बरकरार है और इसको हम फॉलो कर सकते हैं एज ए स्विंग ट्रेड। जनरली कंडीशन किस तरह से होनी चाहिए, तो 5 ईएमए ऊपर होना चाहिए 13 ईएमए के, 13 ईएमए ऊपर होना चाहिए 26 ईएमए के। तो जब भी ये सिचुएशन दिखती है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे बुलिश ईएमए की अलाइनमेंट है और इसको हम कंसिडर करते हैं स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल करने के लिए। तो अब इसका सेटअप किस तरह से रहेगा, तो ये यहाँ पे हम कंडीशन के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी स्टॉक का हमें सिलेक्शन करना है तो बेसिकली हम ये 3 कंडीशंस को फॉलो करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि बुलिश ईएमए अलाइनमेंट है क्या, यानी कि 5 ईएमए सबसे ऊपर, उसके नीचे 13 ईएमए, उसके नीचे
26 EMA। ये चार्ट पे सिचुएशन बन रही है क्या, तो वो हम देखेंगे। अगर वो बन रही है तो कंडीशन 2 में हम देखेंगे कि प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा है क्या EMA के नज़दीक। ये सिचुएशन किस तरह से हो सकती है, तो इस तरह से 5 EMA रहेगा, ये 26 EMA रहेगा और ये बीच में कहाँ तो 13 EMA रहेगा। प्राइस पैटर्न किस तरह से हो सकता है, तो यहाँ से इस तरह से ऊपर आया होगा, ये फ्लैग बनाएगा और एग्जैक्टली ये EMA के नज़दीक ये ब्रेकआउट देगा, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि ये 5 EMA अबव 13 EMA, 13 EMA अबव 26 EMA, इन बिटवीन प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो प्राइस पैटर्न यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना है और इसका जो प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है वो नियर EMA हुआ है। जब भी ब्रेकआउट बनता है तो कंडीशन 3 हम देखेंगे कि कंफर्मेशन विथ वॉल्यूम, यानी कि ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ मिला है क्या। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो हम यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेज़न पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। स्विंग ट्रेड किस तरह से लेना है, तो सिंपल जो हमारा रेगुलर रूल है उसके हिसाब से, तो एंट्री अबव ब्रेकआउट कैंडल हाई, स्टॉप लॉस बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो एंड टारगेट एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। आप पैटर्न के हिसाब से भी टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पैटर्न के हिसाब से डिफिकल्टी लगती है तो 1:2 के हिसाब से भी आप टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड आपको कैलकुलेट करना है और 1:2, 1:3, 1:4 के अकॉर्डिंग आपको टारगेट रखना है। पहला टारगेट आने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और रिमेनिंग क्वांटिटीज को ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जाना है। तो यहाँ पे हमने आपके सामने एग्जाम्पल ओपन किया है, ये है डेली कैंडलस्टिक चार्ट और चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये नीचे तो वॉल्यूम है और जो भी EMA हमने लिए है तो उसमें से EMA 5 आपको ब्लू कलर के लाइन में दिखेगा, ये सबसे ऊपर वाली लाइन। फिर EMA जो 13 है वो आपको ब्लैक कलर के लाइन में दिखेगा, ये मिडल वाली लाइन। एंड EMA 26 आपको ये रेड कलर में दिखेगा, सबसे नीचे वाली लाइन, राइट। अब यहाँ पे सिचुएशन कहाँ पे सेटिस्फाई हुई थी और किस तरह से मोमेंटम बना हम वो देखते हैं। पहले तो मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले इस तरह से ये डिसेंडिंग चैनल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था, तो ये डाउन ट्रेंड था, इसको इसने ब्रेक किया और अपवर्ड साइड में जाने लगा। तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपको ये लाइन से इस तरह से दिखेंगे। मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, तो ये इसका सपोर्ट था और यहाँ से ये अप साइड में आया और उसके बाद एक यहाँ पे देखेंगे तो असेंडिंग चैनल में चला गया। ये एक्चुअली फ्लैग और पोल जैसा भी दिखेगा, लेकिन पोल यहाँ पे बहुत छोटा है, फ्लैग थोड़ा बड़ा है, तो इसके हिसाब से हम इसको असेंडिंग चैनल पैटर्न कहेंगे। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो असेंडिंग चैनल पैटर्न के अंदर स्टॉक कुछ समय के लिए ट्रेड कर रहा था। फाइनली ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो पैटर्न ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट वाले कैंडल पे नीचे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखा। हिस्टोरिकल कुछ कैंडल्स पे अगर हम देखेंगे तो पूरा ड्राई वॉल्यूम था और ये ब्रेकआउट पे वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे बनती हुई दिखी। तो असेंडिंग चैनल पैटर्न ब्रेकआउट, यानी कि प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट हुआ और वॉल्यूम के साथ हुआ। अब EMA का स्टेटस हम देखते हैं, तो EMA का स्टेटस क्या होना चाहिए, तो EMA अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग तो 5 EMA सबसे ऊपर होना चाहिए, तो ब्लू कलर की जो लाइन है सबसे ऊपर है। फिर उसके नीचे EMA 13 होना चाहिए, राइट, जो कि यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, और सबसे नीचे EMA 26 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको रेड कलर की लाइन दिखेगी, राइट। तो EMA अलाइनमेंट भी यहाँ पे हो चुका है। तो जब भी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं तो हम ये कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद एंट्री करेंगे, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का टारगेट यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट यहाँ तक मिल गया है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो लगभग 1:3 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। और यहाँ पे मोमेंटम अभी भी बरकरार है। स्टॉक अभी भी अगर आप देखेंगे तो जितना भी चार्ट हमारे पास है उसके हिसाब से स्टॉक जो सबसे ऊपर वाला EMA है ब्लू कलर की लाइन, यानी कि 5 EMA, उसके ऊपर ही ये दिख रहा है। तो इस तरह से मोमेंटम कैप्चर किया जाता है। और यहाँ पे अगर आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और हमारे अदर क्राइटेरियाज को इसने सेटिस्फाई किया, इसमें वन वे डायरेक्शन में रैली आ गई। तो इस तरह से हम इसमें मोमेंटम कैप्चर करके एक बढ़िया सा स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।